Hello students, myself is Arp Singh. I am going to start basic concept of chemistry related with class 11. Many videos I have sent on my platform of this unit, and today video will give you first heading of एटम. देखिए इसमें फर्स्ट हेडिंग एटम. व्हाट इज एटम? एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट व्हिच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. पर जो एटम है वो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शन में भाग ले सकता है, केमिकल रिएक्शन में शेयर कर सकता है. It may or may not be capable of independent existence. वो अकेला भी रह सकता है, अकेला ना भी रह सकता. दोनों ही प्रकार से ध्यान रखिएगा. यहाँ मेन चीज ये नोट कर लें, स्मॉलेस्ट जो एटम जो है ना वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है. मॉलिक्यूल, नेक्स्ट टॉपिक मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल इज द सिंपलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर. मॉलिक्यूल जो है मैटर का सबसे छोटा नहीं कहूंगा, सिंपल, सबसे सिंपल पार्टिकल है. और मैटर दैट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इंडिपेंडेंट रह सकता है. एज हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया, वाटर, etc. ये जो ना ये सब के सब ध्यान रखिए मॉलिक्यूल है. मॉलिक्यूल में मोर देन वन एटम होना जरूरी होता है. इसमें देखिए हाइड्रोजन के एटम की संख्या 2 है, क्लोरीन के 2 हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, एक है हाइड्रोजन का, एक क्लोरीन का है, नाइट्रोजन का 1 है, हाइड्रोजन का 3 है, एंड सो ऑन. ये मॉलिक्यूल हो गए. इसमें एक चीज और मैं आपको बता दूं जो इस पे नोट डाउन नहीं है बोर्ड पर, डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड. कंपाउंड ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं और ये मॉलिक्यूल चल रहा है. मॉलिक्यूल और कंपाउंड में क्या फर्क है? मॉलिक्यूल जो है ना ध्यान रखिएगा, मेन चीज यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स आर मेड बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट्स. और एंड कंपाउंड्स आर आल्सो मेड बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट. दिस इज सिमिलरिटी इन दिस इज सिमिलरिटी इन वो दोनों ही 2 या 2 से अधिक प्रकार के एलिमेंट से मिलकर के बने होते हैं. बट डिफरेंस क्या है? व्हाट द डिफरेंस इन दिस मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स? इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है, इन द मॉलिक्यूल्स नंबर ऑफ इन द कंपाउंड्स नंबर ऑफ एटम्स शुड बी different. as HCl is compound because hydrogen and chlorine both are different. अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है. अब नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर डिफरेंट पार्टिकल. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर, these are compound. ध्यान रखिएगा 1 2 3 4 5 6, इन 6 एग्जाम्पल में से ये जो 3 है ना 1 2 3 ये कंपाउंड है. और ध्यान रखें ये सारे के सारे मॉलिक्यूल हैं. और कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल while all molecules are not compound. ध्यान रखिएगा कंपाउंड में डिफरेंट एटम्स होने चाहिए और मॉलिक्यूल में डिफरेंट हो या ना हो, दोनों ही संभव हैं, दोनों ही हो सकते हैं. तो मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया, एटम समझ में आ गया. अब इसके बाद देखिए आता है फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट्स यूनिट. ये टॉपिक देखिए आपका चल रहा है सामने जो लिखा हुआ है, ये आपको फिजिक्स के फर्स्ट यूनिट या सेकंड यूनिट में भी आपको मिलेगा. 11th की जो फिजिक्स है उसमें आपको ये बड़ा वाइडली मिलेगा. उसमें डायमेंशनल फॉर्मूला आएंगे, डायरेक्ट यूनिट आएंगी, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट आएंगी, मेजरमेंट तरीके का बहुत कुछ समझाया जाएगा आपको. थोड़ा सा मैं इसको आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इस चैप्टर में, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट इस वक्त केमिस्ट्री के चल रहे हैं. टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, 2 things are considered.
किसी भी देखिए फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, दो चीजों की। किन दो चीजों की? इट्स यूनिट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू। उसकी यूनिट क्या है और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है। न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हमने सपोज कि कोई व्यक्ति हमसे कहता है कि मान लीजिए डिस्टेंस बिटवीन एटा एंड आगरा, what is the distance between Eta and Agra? If somebody tells the answer only 85, only 85, here unit is not present, so this answer will not complete, will not be complete. Why? What is 85? 85 सेंटीमीटर है, 85 किलोमीटर है, 85 मीटर है, 85 मिलीमीटर है, क्या है ये? So this answer will not be complete. Keep in mind, it is numerical value. But with this unit is not used, so this answer is not complete. So the unit we will connect with this 85 kilometer. What is sense of this? Now the distance between Eta and Agra is 85 kilometer. Not 85 meter, not 85 centimeter. So keep in mind, this is numerical value and this is unit. If you want to go to purchase, suppose sugar to the market, अगर मान लीजिए आप मार्केट में शुगर खरीदने के लिए जाते हैं, you ask to the shopkeeper to give only 2 sugar. अगर मान लीजिए आप दुकानदार से कहते हैं हमें 2 sugar दे दो, 2 sugar, then shopkeeper will not be capable for doing your choice, complete your choice. आपकी जो ना परचेजिंग को, आपकी चॉइस को पूरा करने के लिए वो दुकानदार जो ना कैपेबल नहीं होगा। वो क्यों? बिकॉज योर आंसर, योर क्वेश्चन इज incomplete. You gave him only numerical value, but here the unit is not present, so that you will have to give unit with this as kilogram. So now statement will be 2 kilograms sugar. This is complete. So keep in mind, this is numerical value and this is unit. Okay, that's all right. अब देखिए यहाँ पर to express the measurement of any physical quantity, two things are considered: its unit and numerical value. Magnitude, अब देखिए कैसे निकलेगा? Magnitude of a physical quantity is equal to numerical value and unit, multiply unit. Types of units. How many types of units are there? There are 2 types of units. यूनिट जो है यूनिट के 2 टाइप्स हैं. दैट इज नंबर 1 बेसिक यूनिट्स, नंबर 2 ड्राइव्ड यूनिट. बेसिक यूनिट, बेसिक और फंडामेंटल यूनिट. बेसिक यूनिट को फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं. तो क्या है ये? ईच ऑफ ए सेट ऑफ अनरिलेटेड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट व्हिच आर arbitrarily defined and from which other units are derived is called fundamental unit. कहने का मतलब है जो यूनिट्स डिपेंड नहीं होती किसी के ऊपर, आर्बिट्रेरी होती हैं और उनके द्वारा दूसरी यूनिट ड्राइव की जाती हैं, उनको हम बेसिक यूनिट बोलते हैं. एज देखिए इस टेबल में मैंने कुछ शो किया है. फंडामेंटल कुछ क्वांटिटी आपको दिखाई है. डिस्टेंस है, इसकी यूनिट मीटर हो सकती है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, एज यू लाइक. दैट विल बी डिपेंड ऑन द सिस्टम, MKS, CGS, FPS and SI system. I will give you in next video systems of the measurement of units. Mass kg, किलोग्राम, टाइम सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर, टेम्परेचर का केल्विन और क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल मोल. ये कुछ फंडामेंटल यूनिट है. और ड्राइव्ड यूनिट जो वो होती है, देखिए यहाँ से ड्राइव्ड यूनिट्स, द यूनिट्स व्हिच आर डिपेंड
अपॉन फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट। जो यूनिट फंडामेंटल यूनिट पर डिपेंड होती हैं उनको हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। ये मैंने कुछ लिख रखी है इसमें। वैसे तो अप्रोक्स 50-60 यूनिट्स ऐसी हैं ड्राइव्ड यूनिट है जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, शुरुआत में पढ़ेंगे ओपनिंग में ही, लेकिन मैं कुछ यूनिट आपके सामने फोकस कर दिए यहाँ पर। एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, डेंसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स। व्हाट इज एरिया? एरिया देखिए यहाँ पर नोट डाउन करें, समझने की कोशिश करें। एरिया इक्वल टू होता है लेंथ इनटू ब्रीथ। लेंथ इनटू ब्रीथ, length and breadth both are distance. Length into breadth both are distances, and the unit of distance is meter. So the unit of area will be m meter multiply meter square meter. एरिया का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ एरिया, ध्यान रखिएगा, यूनिट ऑफ एरिया, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एरिया, दिस इज फॉर्मूला ऑफ एरिया। और देखिए ये हो गया आपका यूनिट का, एरिया का यूनिट, ध्यान रखिए, मीटर मल्टीप्लाई मीटर मीटर स्क्वायर। एज वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। जब वॉल्यूम आप निकालेंगे तो इसमें हाइट का मल्टीप्लाई और कर देंगे, तो वॉल्यूम देखिए कैसे निकलेगा, वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रीथ इनटू हाइट। तो क्या बनेगा, मीटर इनटू मीटर इनटू मीटर इक्वल टू मीटर का क्यूब, cubic meter, because volume is depend upon length, breadth and height, so the derived unit of volume will be meter cube. These quantities are depend on fundamental quantities. इन क्वांटिटीज को निकालने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी, और इनको निकालने के लिए किसी भी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इनको हम फंडामेंटल बोलेंगे और इनको हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलेंगे। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट होते हैं उन्हें फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट होते हैं उन्हें हम ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ड्राइव्ड यूनिट, दीज आर ड्राइव्ड यूनिट्स, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। So the unit of velocity will be meter per second, because the formula of velocity is displacement upon time. यूनिट डिस्प्लेसमेंट क्या यूनिट होगा, मीटर, और टाइम का होगा सेकंड। सो द यूनिट विल बी वेलोसिटी, यूनिट विल बी ऑफ वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकंड। यूनिट ऑफ वेलोसिटी विल बी मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी, यूनिट ऑफ डेंसिटी, द व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी इक्वल होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान रखिएगा, डेंसिटी इक्वल मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट आपने लिख रखी है, मास की किलोग्राम में देखिएगा, किलोग्राम, और वॉल्यूम की है मीटर क्यूब, आप ऑलरेडी ऊपर निकाल चुके हैं। सो द यूनिट इज किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसी प्रकार से आप आगे कर लेंगे, एक्सीलरेशन का है, फोर्स का है। तो ये दीज आर ड्राइव्ड यूनिट, दीज आर फंडामेंटल यूनिट्स। अब इसके बाद देखिए जो अगला टॉपिक आएगा वो सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। You will see the learn in next video systems of unit। उसमें सिस्टम्स होंगे, MKS होगा, FPS होगा, CGS होगा और SI सिस्टम होगा। ये नेक्स्ट वीडियो मिलेगा, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू।